सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको आज ये दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू करते हैं। एक नौजवान बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, जिसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक रात पार्टी में उसी के दोस्त का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसका इल्जाम उस बिजनेसमैन के ऊपर लगता है और आज वो बिजनेसमैन जेल के पीछे है। चलो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है पति जेल में था और पत्नी के जीवन की कहानी धीरे धीरे बदल रही थी। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां ऐसा लगता है जैसे रिश्तों की कोई कीमत नहीं दिखाई देती हो। जब भरोसा टूट जाता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, अपने जीवन की कहानियां भी बदल जाती है। और जब एक इंसान सजा काट रहा होता है तो बाहर की दुनिया में कुछ और ही खेल चल रहा होता है, जो अंदर रहने वाले जेल में किसी को पता नहीं चलता है। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जहां प्यार के पीछे छुपा है झूठ, लालच और साजिश का गहरा जाल। क्या इस बिजनेसमैन की सच्चाई बाहर आएगी? क्या इस बिजनेसमैन को इंसाफ मिल पाएगा और क्या फिर से जिंदा हो पाएगा उसका प्यार? चलिए शुरू करते हैं एक सस्पेंस से भरी दर्दनाक कहानी। पति जेल में था और पत्नी की जिंदगी की कहानी बदल रही थी। नेहा वर्मा, जिसकी उम्र 30 साल, दिखने में मासूम लेकिन अंदर भीतर ही भीतर कुछ छुपा रही होती है। राहुल वर्मा, जिसकी उम्र 34 साल, नेहा वर्मा का पति, जो आज की तारीख में जेल में कैद है। विक्रांत सहगल, जिसकी उम्र 36 साल, एक वकील है, राहुल का पुराना दोस्त। और माया, जिसकी उम्र 26 साल है, राहुल वर्मा के घर की नौकरानी, लेकिन उसकी नज़र से बहुत तेज दिखती है। इंस्पेक्टर राणा अपनी 45 साल के कैरियर में बहुत ही बड़े बड़े केस सुलझाए हैं। तेज दिमाग और अपने स्वभाव से शांत और बहुत ही अनुभवी। अरुण खन्ना, जिसकी उम्र 38 साल, राहुल वर्मा का बिजनेसमैन पार्टनर। एक रात हादसे में अरुण खन्ना का मर्डर हो जाता है और शालिनी खन्ना, जिसकी उम्र 32 साल, अरुण की पत्नी, जो एक बड़ा खुलासा उसके पास है। ये किसने किया, क्यों किया,
कब किया, यह सब कुछ अरुण खन्ना की पत्नी शालिनी खन्ना बताएगी। उस रात पार्टी में क्या हुआ था। राहुल वर्मा एक बिजनेसमैन जेल में बैठा है। उसकी आंखों में बहुत बेबसी है। कुछ रिश्ते देखने में सही लगते हैं, लेकिन सच्चाई को आंखों में झांककर देखने पर अपने आप सब कुछ पता चल जाता है। धीरे धीरे राहुल खन्ना की पत्नी नेहा की बदलती हुई दुनिया अचानक सामने आती है। नेहा अब अकेली नहीं रहती है, बल्कि ज्यादा निखरती है। नेहा एक नई गाड़ी लेती है, नई नेहा अब अकेली नहीं लगती है, बल्कि ज्यादा निखर गई है। नेहा एक नई गाड़ी लेती है और नई सोशल सर्कल में दिखाई देती है और हर रात नई नई पार्टियों में आना जाना लगा रहता है और महंगे महंगे होटलों में डिनर करती है। और माया नेहा के घर की नौकरानी है और ये सब देखकर नेहा को घूर रही होती है और वो नेहा को कहती है गुस्से में, जिसका पति जेल में हो वो इतनी बेफिक्र से कैसे जी सकती है। नेहा को एक अनजान आदमी से एक रहस्यमय मुलाकात होते देख जाती है उसकी नौकरानी। नेहा एक होटल में विक्रांत से मिलती है और विक्रांत को बताती है, राहुल अब हमारे रास्ते से हट गया है, अब सब कुछ हमारे लिए है। राहुल की दौलत, विक्रांत हमारी सभी चालें काम कर गई है, लेकिन खेल अब भी बाकी है। शादी और टकराव। राहुल और नेहा की शादी के बाद प्यार में धीरे धीरे खटास बदल गया। राहुल को अपनी पत्नी नेहा पर शक बढ़ता है। नेहा किसी अनजान व्यक्ति से छुप छुप कर फोन पर घंटों तक बातें करती होती है और फिर अरुण खन्ना का नाम सामने आता है। रात को एक पार्टी के बाद अरुण की हत्या हो जाती है और पुलिस को राहुल पर शक होता है और फिर राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब होती है इंस्पेक्टर शिवेंद्र की एंट्री। शिवेंद्र राणा मामले की तहकीकात शुरू करता है। उसे राहुल के दोषी होने पर शक होता है। शिवेंद्र राणा उस रात पार्टी में लगे होटल के सीसीटीवी फुटेज को स्लो करके देखता है कि ये हत्या किसने की है। हत्या के बाद नेहा और विक्रांत सबसे पहले बाहर जाते कैमरे में दिखाई देते हैं। पुलिस ऑफिसर वीरेंद्र राणा को उस कमरे का वीडियो में लगता है कि कुछ छुपा हुआ है।
माया का राज। माया पुलिस को एक डायरी और पेन ड्राइव देती है जो उसे नेहा के कमरे से मिलती है। डायरी में नेहा के निजी नोट्स है। उसमें लिखा है, अरुण मान गया है, अब बस राहुल को रास्ते से हटाना है। शालिनी खन्ना की वापसी, बड़ा ट्विस्ट। अरुण खन्ना की पत्नी शालिनी अचानक पुलिस के सामने आती है। वो पुलिस को बताती है कि कुछ समय से नेहा और अरुण का अफेयर चल रहा है और वो दोनों मिलकर किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं जिसका नाम छुपा हुआ था। असली साजिश का खुलासा। नेहा, विक्रांत और अरुण तीनों ने एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने का प्लान बनाया था। राहुल को फंसाने का प्लान पहले से तय हो चुका था। नेहा ने अरुण को भी धोखा दिया है। उसी रात उसने विक्रांत के साथ मिलकर अरुण को मार डाला और सारा शक पुलिस को राहुल पर हो गया। धोखे की बुनियाद पर बने प्लान भले ही चालाकी से शुरू हो, लेकिन कुदरत हर साजिश का हिसाब रखती है। इंस्पेक्टर शिवेंद्र ने एक नकली होटल में डील का जाल बिछाया था। नेहा और विक्रांत को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया गया। उन्हें यकीन था कि अब सब सुरक्षित है। होटल के कमरे में कैमरे लगा दिए थे, लेकिन दीवारों में छुपे माइक्रोफोन और कैमरे चालू कर देते हैं। नेहा फुटेज में हंसी के साथ, राहुल तो सिर्फ मोहरा था। असली चाल हमने चली थी, लेकिन माया ने सब गड़बड़ कर दी। विक्रांत गुस्से में आकर अरुण को हटाने का जरूरी था। उसने लास्ट मिनट पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। नेहा धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, अच्छा हुआ जो उस रात सब निपट गया। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में पुलिस टीम, इंस्पेक्टर शिवेंद्र हेडफोन पहने हुए, मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। एक सब इंस्पेक्टर बोलता है, सब रिकॉर्ड हो गया, अब तो कोई बच नहीं सकता। जब गुनहगार खुद ही अपना सच कबूल कर ले, तो कानून को सिर्फ दस्तक देनी होती है। पुलिस का छापा। होटल के कमरे में धमाका होता है। पुलिस टीम अंदर घुसती है। नेहा और विक्रांत दोनों चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर शिवेंद्र राणा कहता है, अब तुम्हारे दोनों का खेल खत्म। नेहा जी,
कैमरे में सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, हमारे पास भी कैमरे लगे हुए हैं। नेहा हक्काई बक्काई होती हुई, नहीं, ये सब सेटअप था, ये गलत है। विक्रांत खन्ना गुस्से में, नेहा, तुमने ही कहा था सब क्लीन है। पुलिस दोनों को हथकड़ियां पहनाती है। धीरे और भारी स्वर में, एक बार जब साजिश का पर्दा उठता है तो हर चेहरा सामने आ ही जाता है। दिन का वक्त, सीन कंट्रोल रूम। राहुल कोर्ट में खड़ा है, थका हुआ लेकिन सच्चा इंसान है। जज सभी सबूतों के आधार पर राहुल को निर्दोष घोषित किया जाता है। माया आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए राहुल से लिपट जाती है। भीड़ में इंस्पेक्टर शिवेंद्र एक सुकून भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। राहुल और माया एक पार्क में, शाम का वक्त, हल्की हलचल हो रही है। भावुक और सच्चाई से भरी आवाज में, वो रिश्ते जो धोखे पर बने हो, उनका अंत सिर्फ अंधेरे में होता है, लेकिन सच्चाई की रोशनी चाहे जितनी देर से आए, वो अंधेरे को मिटा देती है। राहुल का यकीन, माया का साथ और पुलिस की मेहनत आज एक और मासूम को नया जीवन दे दिया गया। सावधान रहे, सतर्क रहे। सच और झूठ की इस जंग में अक्सर चेहरा अपना होता है और दिल किसी और का। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आज हम आपको एक ऐसी हिंदी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी का नाम है चोर के घर में चोरी। कैसा होगा जब चोर के घर में होगी चोरी। आरव और निखिल दोनों बहुत बरसों पुराने दोस्त थे और सोचने वाली बात यह है कि दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही थी जिसका नाम था चांदनी। चांदनी बियर बार में नाचती थी और आरव और निखिल अपना वक्त गुजारने के लिए चांदनी के पास जाते थे। कहानी शुरू होती है मुंबई से और कहानी का अंत आता है राजस्थान में। आरव और निखिल का पेशा था चोरी करने का, लूट मार करने का, डकैती का। रोहित और शिल्पा का प्यार एक अफेयर बन गया था। जब चोर के घर होगी चोरी तो कैसा लगेगा। आरव 32 साल का शातिर और स्मार्ट लेकिन लालची किस्म का था और उसका पार्टनर दोस्त निखिल आरव का बचपन का दोस्त और उसका साथी
और चांदनी बियर बार में डांस। दोनों की गर्लफ्रेंड चालाक और लालची। और इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, उम्र 45 साल, ईमानदार और एक चालाक पुलिस अधिकारी। आरव और निखिल दोनों बहुत वर्षों पुराने दोस्त थे। और सोचने वाली बात यह है कि दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही थी, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी बियर बार में नाचती थी और आरव और निखिल अपना वक्त गुजारने के लिए चांदनी के पास जाते थे। कहानी शुरू होती है मुंबई से और कहानी का अंत आता है राजस्थान में। आरव और निखिल का पैसा चोरी करने का था, लूट मार करने का था। डकैती, मर्डर ये उनके लिए एक आम नॉर्मल बात थी। मुंबई की रातें जितनी रंगीन है, उतनी ही खतरनाक भी। चांदनी जो बियर बार की स्टार डांसर थी, उसकी खूबसूरती पर फिदा थे दो चोर, आरव और निखिल। दोनों को लगता था कि चांदनी सिर्फ उनकी ही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और निखिल एक होटल में बैठकर एक चोरी करने का नक्शा बना रहे हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़ी चोरी का प्लान बनाया। मुंबई के एक मशहूर ज्वेलर के घर में करोड़ों की ज्वेलरी उड़ाने का फैसला किया। लेकिन असली ट्विस्ट तो चांदनी की चाल में था। चांदनी दोनों को अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह पर बुलाकर प्यार जताती है। चांदनी में दोनों का भरोसा जीत लिया था, पर चांदनी के इरादे कुछ और थे। वो चाहती थी कि दोनों एक दूसरे से भिड़ जाए और सारा माल चांदनी का हो जाए।